स्वामी अपने नैहरवा चले हो जाबे ना। और सेम इसकी सारी लाइनें एक ही जैसे बजती हैं, क्योंकि इसकी एक ही लाइन की धुन है, कोई अंतरा इसका अलग से नहीं है, केवल मुखड़ा ही है और उसी धुन पे इसके अंतरे भी बजते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने मेरे कजरी गीत के नोटेशन वाले वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, सभी को समझ में आया मेरे समझाने का तरीका। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी के प्यार भरे कमेंट्स का शुक्रिया। और मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि हम तो आपके हिंदुली के दीवाने हैं और इससे पहले कि ये बरसात बीत जाए आप हिंदुली का नोटेशन डालिए, तो इसलिए मैं आज हिंदुली का नोटेशन आप लोगों को बता रहा हूँ। और दोस्तों, हिंदुली के बारे में एक चीज़ बता दूँ कि बाकी जितने भी बघेली लोकगीत हैं वो सब कहीं ना कहीं दूसरे क्षेत्रीय भाषाओं के गीत से थोड़ा बहुत मेल खाते हैं। जैसे कजरी हो गया और भी जो गीत हो गए, तो कजरी भोजपुरी यानी कि उत्तर प्रदेश में भी गाई जाती है और भी क्षेत्रों में गाई जाती है। पर एक हिंदुली ऐसा लोकगीत है जो केवल हमारे विंध्य क्षेत्र में गाया जाता है और इसकी जो धुन है वो किसी भी क्षेत्रीय भाषा यानी किसी भी लोकगीत से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती, बिल्कुल अलग है। मतलब इसकी धुन इतनी अच्छी है कि अगर दिल से गाई जाए तो दिल ही निकाल लेती है। मुझे खुद भी बहुत पसंद है हिंदुली लोकगीत, जितने भी और लोकगीत मैं गाता हूँ उनमें से सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे हिंदुली। तो लीजिए चलते हैं, आज हम लोग सीखते हैं बघेली लोकगीत हिंदुली। दोस्तों, मैंने वैसे यूट्यूब में कई सारे हिंदुली गीत गाए हैं, पर मैं अभी जो गीत बताने जा रहा हूँ वह है बजनी पायलिया के बजे रे बिछुलना। और दोस्तों, सभी गीत की धुन एक ही जैसे होती है। अगर मैं एक गाने का नोटेशन बता रहा हूँ तो सारे गीत वैसे ही बजेंगे, यानी जो नोटेशन इस गाने में है सारे हिंदुली गीतों में थोड़ा सा अंतर होता है। गाने की जो फीलिंग होती है उसके हिसाब से थोड़ा सा सुर अलग अलग होते हैं, पर बेसिक एक ही धुन रहती है। तो एक हिंदुली गीत सीखने के बाद आप सारे हिंदुली गीत उसी धुन पे बजा सकते हैं। दोस्तों, ये जो नोटेशन आप देख रहे हैं ये हिंदुस्तानी संगीत लिपि के अनुसार है और पंडित विश्व नारायण भातखंडे द्वारा ये लिपि बनाई गई है। दो तरह की लिपि है भारत में, एक उत्तर भारतीय संगीत लिपि, एक दक्षिण भारतीय संगीत लिपि। तो ये जिसमें उत्तर भारतीय संगीत की जितनी भी चीज़ें हैं इसी लिपि में इसी तरीके से लिखी गई हैं। ये जो विभाग बटे हुए हैं 1 2 3 4, ये ताल के विभाग हैं। ये जो गीत है वो ताल दीपचंदी में बजता है, यानी कि 14 मात्रा में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 मात्रा को दर्शाने के लिए ये ऐसे विभाग बनाए गए हैं। तो ये आपको अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बस केवल ये जो गीत लिखा हुआ है उसके नीचे जो सरगम लिखी है उस सरगम को बजाते जाएंगे और ये ऊपर लिखा हुआ गीत निकलता जाएगा। दोस्तों, हमारे हिंदुली गीत में जो सुर लग रहे हैं केवल मध्य सप्तक का सा रे गा मा पा और मंद्र सप्तक का धा, बस यही सुर यूज़ हो रहे हैं। तो उनके लिए जिनको सरगम समझ में नहीं आ रही उनके लिए भी सीधा सा फंडा यही है कि वो 1 2 3 4 5 6 केवल इन बटनों में ही इस गाने को ढूंढते रहे, आसानी से वो ढूंढ सकते हैं। बजनी पायलिया के बजे रे बिछुलना, सामली एक ना चली पनिया भरन का, सामली एक ना। तो अब क्योंकि जब मैं गाता हूँ तो थोड़ा सा इधर उधर के जो कण सुर होते हैं उनको भी लेता हूँ, तो उसकी नोटेशन एग्जैक्ट बनाना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए मैं जो बेसिक सुर हैं उसकी नोटेशन आपको बता रहा हूँ। थोड़ा स्लो में बता देता हूँ इसको। बजनी पायलिया के बजे रे बिछुलना, सामली एक ना चली पनिया भरन का, सामली एक ना। इसमें जो सुर हैं वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी लगते हैं, इसलिए समझने में थोड़ा कठिनाई हो सकती है। तो
इसको आप वीडियो को बार बार रिपीट करके उस चीज़ को समझ सकते हैं। लीजिए एक बार सरगम भी मैं उसकी गा के बता देता हूँ। ध ध सा रे म म म ग ग रे सा रे ग ग रे सा रे सा ध सा रे ग ग म ग रे सा रे सा। दोस्तों अगर आप इसको यहाँ से गाना चाहते हैं तो सा रे गा मा और इधर मंत्र सप्तक का ये धा हो जाएगा। बजनी पायलिया के बजे रे बिछुलना, सामली एक ना चली पनिया भरन का, सामली एक ना। ठीक है, लीजिए जैसा कि मैंने बताया कि और भी जो हिंदुली गीत हैं वो सेम इसी धुन में बजेंगे। तो लीजिए एक और गीत मैं इसी में गा के बता देता हूँ। बरसा है पनिया छिटिक रही गुदली, बरसा है पनिया छीट के रही गुदली, चले हो जाबे ना स्वामी अपने नैहर बा, चले हो जाबे ना। और सेम इसकी सारी लाइनें एक ही जैसे बजती हैं क्योंकि इसकी एक ही लाइन की धुन है, कोई अंतरा इसका अलग से नहीं है, केवल मुखड़ा ही है और उसी धुन पे इसके अंतरे भी बजते हैं। कैसे के जाबे धाना अपने नैहर बा, बाढ़ी हो आईना तोहरे नैहर के नदिया, बाढ़ी हो आईना। और भी जो गीत हैं हिंदुली के, जैसे हमरे पछितिया में लाली लाली मटिया, हमरे पछितिया माँ लाली लाली मटिया, के ओही के बनायो दुई दुई चूल्हा बोना। दोस्तों ये जो अभी हमने बताया हमारे पछितिया में लाली लाली मटिया, इसकी नोटेशन थोड़ा सा चेंज है। इसमें जो ये तीसरी लाइन है ये नहीं है, पहली एक दो और मतलब पहली दूसरी और चौथी पांचवी ये लाइन है। ये जो तीसरी लाइन है ये उसमें नहीं है। तो आप पहली दूसरी और चौथी पांचवी डायरेक्ट बजाएंगे तो इस गाने की नोटेशन निकलेगी हमरे पछितिया में लाली लाली मटिया। और हाँ दोस्तों, एक सबसे ज़रूरी चीज़ तो भूली जा रही थी। अभी जो हमने नई हिंदुली डाली हैं दो तीन, उनमें एक बहुत प्यारी धुन बजाई है, यानी कि एक पीस बजाया है जो फ्लूट में बजा है कीबोर्ड में। बहुत सारे लोग इसकी भी तारीफ़ कर रहे थे, तो लीजिए मैं उसे भी बता देता हूँ कैसे बजाते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग सीख रहे थे पगली लोकगीत हिंदुली, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। क्योंकि जो रीवा से बाहर के हमारे दोस्त हैं वो सीखना चाहते हैं, तो वो उनका कहना है कि मैं YouTube पे ही सिखाऊं। तो दोस्तों क्योंकि अभी हमारे 30,000 सब्सक्राइबर हैं नहीं, इसलिए हमें YouTube से जॉइन बटन नहीं मिला है। तो जैसे ही आप लोग 30,000 सब्सक्राइबर पूरे कर देंगे वैसे ही हम ये सुविधा यानी कि YouTube के माध्यम से पूरी म्यूज़िक क्लास शुरू कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।